नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लोकसभा यानी संसद में संग्राम मचा हुआ है। राहुल गांधी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की आज फायरी स्पीच ने पूरे सदन में बवाल कर दिया। सामान्य बीजेपी सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक ने इंटरवीन किया और बीजेपी का कहना है कि राहुल ने हिंदुओं की बेइज्जती कर दी। राहुल गांधी ने युवाओं से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर किसानों से लेकर हर मसले पर सरकार पर बहुत हमलावर रहे हैं और सदन में विपक्ष का एग्रेशन अब दिखने लगा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसको थामने की कोशिश बहुत हुई, लेकिन आज जो सदन में दिखा उससे अब ये साफ है कि सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष दो हाथ करने के लिए तैयार है और कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री देश में सदन में संबोधन देंगे और राहुल गांधी की भी बात का जवाब देंगे। यानी आज आपने राहुल गांधी का शो देखा है, कल मोदी उन्हें जवाब देंगे। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, राहुल गांधी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की आज लोकसभा में पहली बड़ी स्पीच ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि विपक्ष सरकार को हर चुनौती पर हर तरह से घेरने को तैयार बैठा हुआ है। आज प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की हर एक मुद्दे पर कोशिश की और ये कोशिश की राहुल गांधी ने। उनकी स्पीच लंबी थी, लेकिन उस दौरान काफ़ी शोर शराबा, हंगामा, बहस, इंटरप्शंस बहुत कुछ हुआ था। लेकिन राहुल गांधी ने हर एक उन मुद्दों को छुआ जिन मुद्दों की वजह से इस बार चुनाव का माहौल बदला। चाहे किसानों का मुद्दा हो, 3 काले कानून के मसले हों, अग्निवीर के मुद्दे पर राहुल गांधी बहुत आक्रामक रहे और उन्होंने आज भगवान शिव और गुरु नानक देव की फोटोग्राफ्स सदन में अनगिनत बार दिखाई और ये जिक्र किया कि ये सभी धर्म ये कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत, नफरत, हिंसा इन सब का स्थान नहीं है। उसी आवेश में उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू खुद को कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने कैच कर लिया और तकरीबन आधे घंटे तक सदन चलने नहीं पाई और उस दौरान बहुत हंगामा हुआ और लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे हैं और नेता सदन ने खड़े होकर इसका विरोध किया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह बहुत गंभीर बात लीडर ऑफ अपोजिशन ने कही है और उसके बाद बीजेपी की तरफ से लगातार कारपेट बॉम्बिंग टाइप अटैक राहुल गांधी पर हुए। बहनों भाइयों, लेकिन आज की स्पीच में राहुल गांधी ने अग्निवीर के साथ महंगाई का मुद्दा, किस तरह से विपक्ष के नेताओं को पकड़ कर जेल डाला गया वो उस मुद्दे को भी उठाया और हर एक मुद्दे पर पूरा विपक्ष राहुल के साथ खड़ा रहा। आज की स्पीच इस बात को आईने को एकदम साफ करती है कि सदन में सरकार को अकाउंटेबल करने में, यानी सरकार की जिम्मेदारी तय करने में प्रतिपक्ष कोई चूक करने वाला नहीं है और प्रतिपक्ष की तरफ से आरोपों की बौछार हुई है। अब कल देखना पड़ेगा कि कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री यानी नेता सदन कल विपक्ष का जवाब देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी बात राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता सदन के धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात स्पीच के बाद अब आगे की लड़ाई होगी नीट एग्जामिनेशन पेपर लीक की। यानी ये पूरा हफ्ता सदन हंगामा खेज रहेगा और आपको हर तरह की खबर यहाँ देखने को मिलेगी। तो बहनों भाइयों, आज क्या राहुल गांधी ने कहा और सत्ता पक्ष ने उसका जवाब कैसे दिया, प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक और निशिकांत दुबे से लेकर भूपेंद्र यादव तक, सबके आप सवाल और जवाब सुनिए, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।